अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुलीला, गावई वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असुबर तुम ही मिलाऊ बआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भवन तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पशान ते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ योग नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न पै परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुधित ही तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सीखी तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, जो गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेशी। तो कौतुकौला आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपस में रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता ही नहीं। और कहीं जाकर कीजिए, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी की वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को ना छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले
जगदम्बिके भवानी। जगत जनी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनहि मुवंत पठाए, करि बिनती गिरि जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमै कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और हे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भई मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि सब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमय हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर कर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देख सुख संपत्ति रीके। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोगों को और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविधि लड़ाई। तब बिरंची सन जाए पुकारी, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारा। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए बीत, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुति, एहि जीतै रन जोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है।
तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव माही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊब विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एही विधि भले सी देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बाण झष केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सुरन कही निज विपत्ति, सब सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोई, बिहसी कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्तियां कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को ही परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चलऊ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यऊ जबहि बारी चर केतु, चनमऊ मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विराजा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सादर जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई।